मुर्शद, जब मैं आपको सुनता हूँ तो मेरी बेचैनी दूर हो जाती है, सुकून मिलता है। लेकिन यह सुकून हमेशा के लिए होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल वैसे बहुत सारे लोगों का होता है। क्या समझो तुम इस सवाल से, क्या कह रहा है बंदा? अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं, क्या आप इसे थोड़ा सा करेंगे एलेबरेट? वीडियो सुनते हुए एक वो सुकून की हालत नहीं, वो तारी हो लफ्ज़ तो जाती है। समझ आ गए ना। हम्म, क्या चाह रहा है बंदा? परमानेंट सुकून, हर टेंशन से आज़ादी, हर मसाइल से आज़ादी, हर दुख से आज़ादी। जो आपके पास है वो मुझे भी चाहिए। मुझे तो टेंशन होती है, मेरे मसाइल भी हैं, मुझे हल भी करने होते हैं, लेकिन दौड़ आपके धूप भी अंदर करनी होती आप है। कहते हैं ना कि कोई पॉइंट है ऐसा हाँ, तो आप उसकी बात करो ना। जो डिस्टर्ब नहीं आप करता। जिसे मुझे कह रहे हो ना, मुझे चाहिए, जिसे चाहिए उसे तो नहीं मिलेगा। ये तो लिख के रख लें, आज तक किसी को नहीं मिला जिसे आप मुझे कह के मुखातिब कर रहे हो ना। मतलब हमारे बैकग्राउंड के मुताबिक जो हमारी वीडियोस को सुनने वाले हैं जानते हैं, ईगो, उसे तो नहीं मिल सकता। मैं आपको कहता हूं कि ये गुलाब की पत्तियां हैं, इसमें से खुशबू को अलग करके दिखाएं। मैं चाहता हूं खुशबू इससे अलग हो जाए, ठीक है? इसी तरह कोई बदबूदार चीज़ देता हूं, उससे बदबू अलग करके दिखा दें। कर सकते हैं। मैं भी साइंटिफिक इस तरह से वो करते हैं, गुलाब में से अगर खुशबू निकाल लेते हैं। साइंटिफिकली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि गुलाब की पत्ती को कहेंगे कि ये रखी है और खुशबू देखो ये रखी है, इनका आपसी ताल्लुक आपने तोड़ दिया है, तो एक दिन आप सुकून, मुसलसल मुस्तकिल सुकून के हामिल भी हो जाएंगे। जिसे आप मुझ कह रहे हैं ना, उसे फिर मुस्तकिल सुकून भी मिल जाएगा। जब होगा होगा, अभी तक ये है कि नहीं हो सकता। एक चीज उन्हीं खुलियों से मिलकर बनी है, समझ आ रही है? ईगो, पेन, ग्रीफ, गिल्ट, एक क्राइम का एहसास, एक बोझलपन का एहसास, एक बोरियत का एहसास, एक थकावट का एहसास, वक्ती आर्जी खुशियों का एहसास, कामयाबियों का एहसास, इनके साथ मिलकर बनी है, ठीक है? आप इन चीजों को इससे अलग नहीं कर सकते। आप जो काम कर सकते हैं वो सिंपल एक है, ये सवाल उठाएं कि क्या ये ईगो आप हैं? सिंपल सी बात है, जिसे मैं कहता हूं ना, समझदारी पैदा करें। उस समझ से मेरी मुराद यही होती है कि क्या आप इस ईगो के अलावा कुछ हो? मैं तो सीधा सीधा ये सवाल रखता हूं ना कि मुझे एज पर्सन इस सोसाइटी ने बनाया है, इस सोसाइटी ने मुझे सारा कुछ सिखाया है, जिसे सिखाया है क्या वो भी कुछ है? जिस वक्त आप उसको एक्सप्लोर कर लेते हो ना कि जो आप नहीं हो, उस वक्त आप जो बच जाते हो ना, वो आप हो। जैसे जैसे जिस वक्त कोई बीमारी ना हो, उस वक्त जो हालत होती है वो सेहत होती है, ठीक है? तो ये जो मुकम्मल और मुस्तकिल सुकून है ना, ये ईगो के लिए, मुझ के लिए, पर्सन के लिए दस्तयाब ही नहीं है, क्योंकि फिर खेल में रंग ही ख़त्म हो गया ना। आप एक सेकंड, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी ड्रामा है। मैं क्या कहता हूँ, बहुत से लोग हमेशा से कहते आए हैं, ज़िंदगी एक फ़िल्म है। आप एक फ़िल्म के बारे में तसव्वुर करें कि उस फ़िल्म में कोई अपहीवल्स ही नहीं है, कोई उतार चढ़ाव ही नहीं है। जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो हीरो है, वो किसी मुश्किल से गुजर ही नहीं रहा, उसको किसी चैलेंज का सामना ही नहीं है। वो फिल्म कौन देखने जाएगा? बोरिंग हो जाएगी। ये जो खेल है ना, ईगो एक खेल, इसमें ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी है। सो इट इज़ गुड। कम अज़ कम आपके पास इतनी सहूलत तो आ गई कि बजाय इसके कि आप कोई ड्रग लेते,
बजाय इसके कि कोई स्लीपिंग पिल लेते, बजाय इसके कि इंटरटेनमेंट के नाम पे कोई दंगा फसाद खड़ा करते, आपने सिंपली हेडफोन लगाया या अपना मोबाइल ऑन किया और मेरी वीडियो सुन ली, तो एक दूसरी तरह की सतह को छुआ है। इस सतह पर तो ये इट्स ओके ना करो वो डिमांड जो है ना मुस्तकिल सुकून वाली, आप ये कह रहे हो कि आप मुर्दा हो जाओ एज अ पर्सन। ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल से आप कट ऑफ हो जाओ। क्यों होना चाहते हो कट ऑफ? हाँ, उससे रिश्ता जोड़ लो ना जो मुस्तकिल है। जिस वक्त आपको लगे खेल बोरिंग हो गया, अभी थक गया, अभी नहीं, आप काम कर रहे हो। मैं यहाँ काम करता रहता हूँ ना बाग में, कभी गोडी, कभी जड़ी बूटियाँ साफ करना है, सारा कुछ। मैं जब थक जाता हूँ, इट्स ओके, बस गया पंखा ऑन किया और चुप करके बैठ गया। सिंपल तरीका, जाके बैठ जाओ। अच्छा, आपके पास ये टूल है, उस टूल को इस्तेमाल करो। आपके पास टूल है, उठो और चुप करके आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाओ। आप ऑफिस में बैठे हो, थक गए हो, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। आपने सामने कोई भी ट्रिक के तौर पे सवाल रख लो, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा कैसा है। कई दफ़ा इसका भी आप अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं कि जब भी आपने गोली चेंज की है, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। सर, ये गोली ही है, लेकिन किस तरफ लेके जाती है। अगर मेरी वीडियो आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है, इट्स ओके, गोली के तौर पे इस्तेमाल करें। एक पॉइंट आएगा जब आपके पास वो समझ भी पैदा हो जाएगी और जिस वक्त चाहेंगे इस खेल से डिटैच होके एक तरफ हो जाएंगे, दिल करेगा जाके उसको उस खेल में शामिल हो जाएंगे। एक अच्छा कामयाब अदाकार क्या करता है? अपनी मर्जी की फिल्में चूज़ करता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अच्छी अपनी पसंद की फिल्मों में काम करता है। लेकिन एक स्ट्रगलिंग बंदा है जो एक्टिंग की दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ भी मिल जाए वो ले लेता है। अना कुछ भी अब क्या कर रही है, अनट्रेंड है, माइंड अनट्रेंड है, कुछ भी मिल रहा है उसे ले रहा है। सोसाइटी ने बताया डॉक्टर बन जा तू कामयाब है, कुछ भी बताया है सोसाइटी, आप भाग पड़े हैं। दौलत के पीछे भगाया भगा दिया, शोहरत के पीछे भगाया भगा दिया, बड़े घर के पीछे भगाया भगा दिया, किसी भी चीज़ के पीछे भगाया भगा दिया। लेकिन एक एक्टर जो मंझा हुआ अदाकार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया या हॉलीवुड का कोई सीनियर अदाकार हो गया, अपनी पसंद की फिल्म में जाके काम करेगा। मेरी पसंद की फिल्म है, उसने मैं अपनी पसंद की दौड़ दौड़ूंगा। ट्रेन किया है अपने आप को, ट्रेन किया है, ट्रिम किया है, अपने आप को संवारा है, खुद पे काम किया है, अपने आर्ट पे काम किया है, फन पे काम किया है, आवाज़ पे काम किया है। तो ये सिंपल सा तरीका है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो कह रहे हो ना, ये जो बोल रहा है ना, उसको समझ नहीं रहे आप। ये बोल रहा है आपका डिज़ायरस माइंड। यार ये मज़े की हालत है, ये हालत 24 घंटे रहे, यही अना के काम करने का तरीका है। यार ये मज़े का घर है, ये चाहिए। यार ये मज़े की गाड़ी है, ये चाहिए। यार ये बंदा मज़े में है, इस तरह की ज़िंदगी चाहिए। आप ये कह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों फिक्रों में। आप हर वक्त मज़े में हो। अगर वो वीडियो सुनते हुए आप मज़े में आ गए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो पॉइंट है ना, कि जो पीसफुल हो सकता है, जो शांति से बैठ सकता है, जो आराम कर सकता है, तो वो पॉइंट आपके पास है। अच्छा, एक वक्त आएगा इन वीडियोस को छोड़ेंगे, आप अपनी कुछ टेक्निक्स दरियाफ्त करेंगे, किसी मेडिटेशन में जाएंगे, कोई सुबह की वॉक करना शुरू करेंगे, कोई इस तरह की हॉबी अपनाएंगे कि जो आपको अपने साथ बैठने का मौका दे, जिसमें अंदर स्टिल रहे और बाहर आपकी एक्टिविटी जारी रहे। उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, ये पॉजिटिव साइन है। इसको भी आप क्या कर रहे हो, अना का वही पुराना तर्ज कि नौकरी मिल गई, नौकरी का 10 दिन का सुकून 2 महीने के पहले सुकून से गुजर गए और फिर बेचैनी शुरू हो गई प्रमोशन की। आप जिस तरह कह रहे हैं उससे यही अंदाज़ा होता है ना कि इंसाफ को पहले ये 10 मिनट या 20 मिनट जो वीडियो सुनने का वक्त है, ये सुकून भी पहले दस्तयाब नहीं था। लाजमी बात है, डिज़ायर कैसे बनी? कोई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी किसी चीज़ के बारे में, तो ऐसे ही। गाड़ी आपने देखी ही नहीं तो गाड़ी डिज़ायर तो नहीं बनेगी। तो ये आपने सुकून देखा है तो अब डिज़ायर बन रहा है। पहले तो इसका इल्म ही नहीं था ना, पहले आपको इसने टच नहीं किया, इस सुकून ने, इस पीसफुलनेस ने टच नहीं किया। अब आप उसको फिर उसी पैटर्न में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो ईगोइक पैटर्न है, जो दिमाग के काम करने का पैटर्न है। तो उसमें ढालने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायर
बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। डिज़ायर मजाक मजाक में खुद के साथ की गई ऐसी छेड़खानी है जो बहुत दूर तक साथ चलती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमने ज़बान सीखी, ज़बान मजाक मजाक में सीखा गया एक फिनोमिना था। अब्बा अम्मा कहता है बच्चा और सारी बस्ती बैठ के हंसती है, सारे लोग इर्द गिर्द घर वाले बैठ के हंसते हैं उस बच्चे पर। फिर वही बच्चा इसी ज़बान से अपनी सारी की सारी शख्सियत बनाता है। किसी ने मजाक में कहा कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बनना, सीरियस लेके बैठ गए। वो आपने उसे सीरियस ले लिया। इसको भी सीरियस लेंगे तो ये जो 10 मिनट या 20 मिनट आपको सुकून मिलता है ना, ये भी नहीं मिलेगा। फिर यही आवाज़ इस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो आप डिज़ायर में ढाल सकते हो उस पर सवाल उठाना शुरू करो। तो दिमाग हर चीज़ को कॉन्सेप्ट में क्यों डाल देता है? क्योंकि ये दिमाग के काम करने का तरीका है, ये दिमाग का फंक्शन है। हाथ का फंक्शन है जैसे एक, वैसे ही दिमाग का एक फंक्शन है, वो सोचेगा। एक टूल आपने डेवलप ही इस काम के लिए किया है, फ्रिज को आपने बनाया है इसलिए कि चीज़ों को ठंडा करे। अब आप उसे ऑन करें और हीटर की तरह उससे काम लेना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। तो ये दिमाग सोचेगा। ये तो जिसका ये दिमाग है वो भी कुछ है या नहीं है, ये आपको समझ आएगा उस वक्त जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे कि क्या मैं नहीं हूँ। अपनी हर एक डिज़ायर, अपने हर एक मकसद, अपने हर एक स्टेटस के साथ जो चीज़ जोड़ी हुई है उस पर सवाल उठाएं, क्या यही सिर्फ मैं हूँ? और आप ये सारा कुछ रहेंगे, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहेंगे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। इसी एक्सपेंशन का नाम इनलाइटनमेंट है। मुसलसल फैलते जाओ, रुको मत, अल्टीमेट फैलाव तक ये फैलाव जारी रहे। इसी का नाम मज़हब है, इसी का नाम मेडिटेशन है, इसी का नाम मराकबा है, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसको डिज़ायर में मत डालें। ये सवाल बहुत से लोगों का है, जो लाजमी बात है, मैं भी सुनता हूँ। मत डालें। आप तजर्बा करके देख लें। फ़र्ज़ करें 10 मिनट की वीडियो है, या आपने 10 मिनट की वीडियो सुनी और आपको सुकून मिला, तो ठीक है, मेरी सारी वीडियोस डाउनलोड करके सारा दिन बैठ कर सुनना शुरू कर दें। तीसरे दिन, चौथे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, उसके बाद मुझे गालियाँ देंगे, क्या फ़जूल बकवास है जो करी जा रहा है, चली जा रही है, एक ही बात बार बार रिपीट हो जा रही है। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है ना कि तुम अना नहीं हो, तुम अना से कुछ ज़्यादा हो। क्या हो? तुमने दरियाफ्त करना है। मैं अपने लिए दरियाफ्त करूँगा। मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड, मेरा स्टेटस, मेरी माशी हालत, मैं अपनी को देखूँगा। तुम्हारा घर और तरह का, फैमिली और तरह की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और तरह की हुई, तुम्हारे सोशल स्टेटस और है, फाइनेंशियल स्टेटस और है। तुम अपने को देखो कि क्या तुम नहीं हो। तो सुकून को डिज़ायर में मत डालें। आप ये कहते हो क्या ये इटसेल्फ एक डिज़ायर नहीं है? मैं माइंड इसका भी एक तस्वुर बना के जीना शुरू कर। अगर आप माइंड से करेंगे तो वो तो यही करेगा। यही मैं तो कह रहा हूँ कि माइंड के काम करने का यही तरीका है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब आप करना शुरू करते हैं, एक पॉइंट आता है जब रियली वो आपको टच करती है ना, तो आपको पता लगता है उस वननेस का, उस नॉन डुअलिस्टिक स्टेट का पता लगता है। फिर आप कहने को तो कह सकेंगे कि मुझे सुकून के लिए मेरे पास ट्रिक है, लेकिन वो सुकून किसी अदम सुकून के मुकाबले में रख के आप वो कर रहे हैं। लेकिन जो मेडिटेशन से हासिल शुदा, जो इबादत से हासिल शुदा सुकून होता है, जो मराकबे से हासिल शुदा सुकून होता है, वो किसी चीज़ के अपोजिट नहीं होता। आपके पास पैसे नहीं हैं, बेसुकूनी, आपको पैसा चाहिए सुकून के लिए। वो सुकून किसी बेसुकूनी के मुकाबले में रख के दरियाफ्त किया गया है। मैं हूँ और होने का सुकून चाहिए, ये किसी के अपोजिट नहीं है, क्योंकि ना होना आपसे हो नहीं सकता। जब तक आप इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ मौजूद हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ना हो गया हूँ। इसका कोई अपोजिट आपको नहीं मिलेगा। सो सवाल की सतह पर सवाल उठाने के लिए तो आप ये कह सकते हो कि ये इन इटसेल्फ कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टच करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये डिज़ायर नहीं है। मेरा मुझ हो जाना डिज़ायर कैसे हो सकता है? और मैं सुकून के साथ, अब्दी सुकून के साथ इस दुनिया में आया था। जो चीज़ें मैंने पैदा की हैं, उन पे सवाल उठाओ।
जो चीज़ें मैंने वक्त के साथ इकट्ठी की हैं उन पे सवाल उठाओ। तुम सेहतमंद पैदा होते हो, बीमारियां तो बाद में लगती हैं आपको, तो बीमारियों पे सवाल उठाओ। सेहत क्या है खुद जान लोगे जब बीमारियां नहीं रहेंगी। जो चीज़ें बेसुकूनी पैदा कर रही हैं उनको जान लो, वो नहीं रहेंगी तो सुकून आपकी अब्दी हालत है हमेशा से।